हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ये जो हमारी क्लास है ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 क्लास 6 के लिए मैराथन चलाई हुई है। इसमें मैथ के हम सभी टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था। नंबर सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम बताया था। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती है जो हमारे भारत में यूज हो रही है। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। अगर विश्व की बात करें, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रणाली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। और हम अपने अगर भारत की बात करें तो भारतीय गणना प्रणाली है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारे भारत में। और रोमन प्रणाली के बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और अब हम बात करेंगे रोमन प्रणाली की। रोमन प्रणाली में कुछ सिंबल्स हैं जो हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से लिए हुए हैं, जिनके नंबर्स हैं 7, मतलब 7 सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करके रोमन नंबर को लिखते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है I, जिसकी वैल्यू है 1, यानी कि I को 1 से लिखते हैं और V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000 लिखते हैं। इनकी मदद से हम सभी अंकों को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए इसे जानते हैं एक बार। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि ये जो रोमन प्रणाली है इसके लिए इसके कुछ नियम हैं। संख्या को रोमन में बदलने के लिए सबसे पहले हम उन्हें जान लेते हैं कि वो क्या नियम है। अब मान लो जैसे मुझे 1 लिखना है, 1 के लिए मैं लिख दूंगा I, और मुझे लिखना है 2 तो मैं लिख दूंगा 2I, यानी कि ये हो गए 2। अगर मैं लिखना चाहता हूँ 3 तो मैं लिखूंगा 3I, लेकिन अगर मैं लिखूंगा 4 तो मैं लिखूंगा 4I। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका पहला नियम ये है कि हम किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये गलत है क्योंकि इसमें 4 बार रिपीट हो गया। फिर हम 4 कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या यानी कि 5, और 5 में से इधर की साइड 1 लिख देंगे यानी कि इसमें से 1 हो गया कम, यानी कि 5 में से 1 गया 4। और इसका भी एक नियम है। मान लो मुझे लिखना है अब 5, ये लिख दिया 5। अब मुझे लिखना है 6 तो 5 और 1 इसके आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 6, ये है 5। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि अगर इसके हम राइट साइड लिखेंगे तो प्लस होगा और लेफ्ट साइड लिखेंगे तो माइनस होगा। लेकिन हम लेफ्ट जो राइट साइड है उसकी साइड 3 बार लिख सकते हैं रिपीट करके, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसके साथ हम 1 बार रिपीट करेंगे बस। क्योंकि अगर मान लो मैं 3 की बात करूं कि हम 3 कैसे लिखेंगे, अगर ये नियम ना होता तो 5 और पीछे में 2 लिख सकता था, यानी कि 5 में से 2 गए 3। लेकिन इसका नियम ये है कि हम एक संख्या को केवल 1 बार रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है बच्चों, ये इसके 2 नियम हो गए। एक तीसरा नियम है, मान लो मुझे लिखना है 1000 के लिए मुझे क्या दिया हुआ था, आपको बच्चों ध्यान होगा मैंने m बताया था आपको लेकिन मुझे लिखना है 2000 तो मैं 2 बार m लिख सकता हूँ। और 3000 लिखना है तो मैं 3 बार m लिख दूंगा। लेकिन अगर जैसे मुझे 4000 लिखना हुआ उसके लिए मुझे क्या, 4 बार तो हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये नियम यहाँ पे बताया था। अब 4000 लिखने के लिए क्या है, इसका सीधा सा सिंपल सा फंडा ये है कि मैं लिखूंगा 4 यानी कि I और Y और इसके ऊपर लगाऊंगा बार। बार का मतलब है मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1000 से गुना, यानी कि 4 गुना 1000।
इक्वल टू 4000। अगर मान लो मुझे 9000 लिखना हुआ, 9000, तो मैं 9000 को लिखूंगा पहले 9 और उसके ऊपर लिखूंगा बार, यानी कि 9000 हो गया ये। अब ये 9 कैसे है, क्योंकि ये 10 है और 10 में से एक गया 9। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आइए अब हम सीधे सवाल पर चलते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बच्चों देखो ये सवाल दिया हुआ है पहले, मैं इसे करके बताऊंगा, ना कि डायरेक्ट ऑप्शन लगाऊंगा। देखते हैं चलो करके क्या है। ये है 625। अब 625 को हम लिखेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं 600 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है बच्चों, हम इसे ये लिख सकते हैं, लेकिन 600 को हम रोमन नंबर में नहीं लिख सकते। अब 600 को क्या लिख सकते हैं, अब हम 600 को तोड़ सकते हैं आपस में, 500 लिख सकते हैं और 100 प्लस। ठीक है बच्चों, अब इसमें मुझे पता है 500 को क्या बोलते हैं, 500 को बोलते हैं डी, और जो सी है वो सी 100 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 20 है, 20 को हम तोड़ सकते हैं 10, यानी कि 10 प्लस 10, और 10 को क्या बोलते हैं हम, x और x, और 5 को आपको डायरेक्ट पता है v बोलते हैं। तो बच्चों अब हम इन सारे सिंबलों को एक साथ लिख देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी, यानी कि d, c, डबल x और v, यानी कि ये बन गई 625। अब देखते हैं ये ऑप्शन में कौन से में है। अच्छा, ये ए ऑप्शन है इसकी तरफ से। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें है 265। अब 265 को वही मैं इसे 2 बार तोड़ सकता हूँ, 200 प्लस 60 प्लस 5। 200 को मैं 2 बार फिर तोड़ सकता हूँ, यानी कि 100 प्लस 100। इससे इजी कॉन्सेप्ट और कोई नहीं है रोमन नंबर समझने के लिए। अब ये है 60, इसे मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 10, और ये 5 है। अब देखो बच्चों, ये क्योंकि 100 है, 100 को सी लिखते हैं, 50 को क्या लिखते हैं बताओ आप, 50 को लिखते हैं एल, इसको एक्स और इसको वी, यानी कि डबल सी एल एक्स वी। हम ये रोमन नंबर में से ये लिखेंगे। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन बी है, इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन ठीक है। चलो अगली तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं 9245 लिखा हुआ है, इसे लिखना है रोमन नंबर में। वही सेम कॉन्सेप्ट, मैं इसे लिखता हूँ 9000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5। अब 9000 को मैंने आपको बताया था 9000 कैसे लिखना है। 9000 में सीधा 9 लिखेंगे और उसके ऊपर बार, 200 को तोड़ लेंगे, 100 प्लस 100 को लिखते हैं सी, 100 को सी। अब आया 40 में 4 बार x तो लिखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। 50 में से एक 10 घटा देंगे, यानी कि l माइनस एक्स। ठीक है, और ये डाल देंगे v। तो सीधा सा सिंपल है। अच्छा, इसमें ये बार नहीं है, मिस प्रिंट हो गया होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, आई एक्स, यानी कि 9 का बार डबल सी एक्स एल वी। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। चलो अगली क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अच्छा चलो, ये आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। मैं मानता हूँ आपको अच्छे से रोमन नंबर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।